हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके जूनियर स्टडी में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है शब्द का। और शब्द में पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने प्रकार होते हैं और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। दोस्तों, आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है जो मैंने बताया था कि क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको बताऊंगा वो है आपका रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर लास्ट तक बने रहिएगा तो बिल्कुल आराम से आप इसको समझ पाइएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच पाए। दोस्तों, अब आते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, शब्द पिछली बार मैंने बताया था आपको शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं और फिर जाके आपको उत्पत्ति के आधार पर मैंने इसकी व्याख्या किया था। ठीक है, आज जो टॉपिक है वो है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। पहला हो गया आपका रूढ़, दूसरा हो गया यौगिक और तीसरा हो गया योग रूढ़। समझते हैं रूढ़ किसको कहते हैं। सिंपल सी भाषा में अगर समझे, वैसे शब्द जिसको हम लोग तोड़ते हैं, जिसका हम लोग टुकड़ा करते हैं तो उसका कोई भी अर्थ ना हो। ठीक है, देखिए जैसे रूढ़ को, वैसे शब्द जिसका खंड सार्थक ना हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब एक ऐसा शब्द जिसको हम लोग अलग करें तो उसका कोई भी अर्थ ना हो। जिस प्रकार देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है आम से पता चलता है कि मैंगो आम है ये, लेकिन आम को जब हम अलग करते हैं, तोड़ते हैं, आ और मो को जब अलग अलग कर देते हैं तो इसका कोई भी अर्थ नहीं बैठता है। आ और मो, जब ये दोनों को अलग अलग करते हैं तो इसका कोई भी अर्थ ना हो। तो सिंपल सी भाषा में अगर समझे तो वैसे शब्द जिसका खंड सार्थक ना होगा, उसको तोड़ते हैं तो उसका कोई भी अर्थ ना हो, उसे हम लोग कहेंगे सार्थक शब्द कहेंगे, सॉरी रूढ़ शब्द कहेंगे। ओके, दूसरा आते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसको कहेंगे, वैसे शब्द जिसका खंड सार्थक हो, जिसका अगर कुछ हम उसको अलग भी करते हैं तो उसका जो टुकड़ा है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग हो, उसका कुछ ना कुछ मतलब हो। ठीक है ना। जिस प्रकार देखिए, वैसे शब्द जिसका खंड सार्थक हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। मतलब इसको तोड़ने पर भी इसका कुछ ना कुछ आपको मतलब मिलता है इसका। देखिए जैसे देवालय को जब हम लोग अलग करते हैं, देव जोर आलय, तो देव का मतलब तो जानते हैं कि आप लोग भगवान होता है, आलय का मतलब आपका होता है घर। ठीक है ना। तो देखिए ये दोनों का कुछ ना कुछ मतलब है। आपको देव का मतलब भगवान होता है, आलय का मतलब घर होता है, उसी दोनों मिलके बनता है देवालय जहाँ पे भगवान रहते हैं। दूसरा आता है आपका विद्यालय को हम लोग जब अलग अलग करते हैं तो पहला होता है विद्या का मतलब होता है जो हम लोग ज्ञान को अर्जित करते हैं। ठीक है ना। दूसरा है आपको आलय का मतलब होता है घर, जहाँ बैठकर हम लोग अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसी को हम लोग तो विद्यालय बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका यौगिक शब्द। समझ में आया यौगिक शब्द किसको कहते हैं, वैसे शब्द जिसका खंड सार्थक होगा। अगर वैसे शब्द जिसको हम तोड़ें तो उसका कुछ ना कुछ मतलब निकले, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग यौगिक शब्द कहेंगे। ठीक है। तीसरा आते हैं आपको योग रूढ़। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। योग रूढ़ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, देखिए इसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो वैसे शब्द जो अपने खंड को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करे। ठीक है ना। वैसे शब्द जो अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करे उसे हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देखिए चक्रपाणी का मतलब होता है चक्र को धारण करने वाला। अर्थात चक्र को कौन धारण करता है, भगवान विष्णु। देखिए विष्णु मतलब चक्र को धारण करने वाला, इसको क्या कहेंगे, विष्णु। जैसे लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो, किसका उदर लंबा होता है, वो है आपका गणेश जी। क्या है वो, गणेश जी। उसी प्रकार से अगर ले लेते हैं दशानन, 10 है आनंद, जिसके 10 सिर होते हैं उसको रावण कहते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों योग रूढ़ शब्द होता है वैसे शब्द जो अपने खंड के अर्थों को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे आपको योग रूढ़ शब्द कहेंगे। ये था आपका रचना के आधार पर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग वेट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक भी आपका बहुत घमासान होने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू।